हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में 8 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ए, सुरेखा यादव हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर बन गई है। महाराष्ट्र की सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी और अब 2021 में फिर से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई से लखनऊ तक एक स्पेशल ट्रेन को चलाकर इतिहास रचा है। और इसमें बात किया गया है इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ अभी सुनील शर्मा हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 मार्च 2021 को 50,192 करोड़ का बजट पेश किया और इस बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत 75 से 69 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इससे प्रदेश की 60,000 महिलाएं लाभान्वित होगी। इसमें बात किया गया है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 68। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय वृक्ष है देवदार। इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रे और सिपकिल्ला दर्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला वन्य चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? इसका राइट आंसर है ए, उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड वन्य अनुसंधान की ओर से रानीखेत में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है, यानी वन्य चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य है तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकलने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना है। बात किया गया इसमें उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 2 पड़ोसी देश हैं चीन और नेपाल। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट 71 है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है बी, 8 मार्च को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया गया है। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, तस्नुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? इसका राइट आंसर है डी, बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर तस्नुआ आनंद शिशिर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से तस्नुआ आनंद शिशिर बोईसाखी टीवी के लिए समाचार पढ़ना शुरू करेगी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है
और भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयता मांडल बनी थी। और इसमें बात किया गया है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बाउंड्री को छूता है कौन? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की कौन फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुई है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, नौरीन हसन जो है यही सबसे पहली भारतीय मूल्य की फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी है। भारतीय अमेरिकी मूल की 25 वर्षीय महिला नौरिस हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। इसमें बात किया गया है फेडरल रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1913 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है न्यूयॉर्क और अध्यक्ष जेरोम पावेल हैं और इसके सीईओ जॉन सी विलियम्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गया है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, आरोन फिंच। T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज बन गया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान एवं ओपन बल्लेबाज आरोन फिंच T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बात किया गया है इसमें क्रिकेट की, तो विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है दुबई। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, द हिंदू ग्रुप को हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीएल 2021 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, वीवो। वीवो आईपीएल 2021 की टाइटल प्रायोजक कंपनी बनी है। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में प्रायोजक होगी और ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की टाइटल प्रायोजक थी। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण खेला जाएगा और पहला मैच 9 अप्रैल 2021 से चेन्नई में होगा। यह मुंबई इंडियंस और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला होगा और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 मई 2021 को फाइनल मैच खेला जाएगा। बात किया गया है इसमें आईपीएल की, तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, तेलंगाना राज्य में खोला गया है। तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबोली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है और यह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले दर्ज करने में सहायक होगा। बात किया गया इसमें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई
सुंदराजन और इसकी स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं। यहाँ लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट 119 हैं। इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर है सी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। बात किया गया है इसमें उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान है। इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और 2 पड़ोसी देश हैं चीन और नेपाल। यहाँ लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वोमेन व्हील वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ए, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को वोमेन व्हील नामक एक नए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है। यह पोर्टल गांवों में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि या सौंदर्य सेवाओं, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि जैसी रुचि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। बात किया गया है इसमें गूगल की, तो गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 ईस्वी को हुई थी और गूगल की मुख्यालय है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड़ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य में गुड़ महोत्सव 2021 को मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित गुड़ महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य गुड़ उत्पादकता को बढ़ावा देना और लोगों को गुड़ के महत्व के बारे में जागरूक करना है। बात किया गया है इसमें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस हैं और राजकीय फूल पलाश है। राजकीय वृक्ष हैं अशोक। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट 404 है। इसके 1 पड़ोसी देश है नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में 1 दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है? इसका राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश राज्य में मीनाक्षी वर्मा को 1 दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में महिला कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 1 दिन के लिए अपनी कुर्सी सौंप दी है। मीनाक्षी वर्मा महिला दिवस पर 1 दिन के लिए गृह मंत्री बनी है। बात किया गया है इसमें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट 230 है। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, कैरोलिना मारिन स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। स्विस ओपन 2021 के फाइनल में स्पेन की कैरोलिन मारिन ने भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु को हराकर स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीआरडीओ की सिंघु नेत्र सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, इसरो।
इसरो के द्वारा डीआरडीओ की सिंघु नेत्र सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C51 की सफल लॉन्चिंग की है। इस सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया है। डीआरडीओ का सिंघु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाजों को ऑटोमेटिकली पहचान लेगा। बात किया गया है इसमें इसरो की, तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो की फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। की मुख्यालय है बेंगलुरु और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। साथ ही इसमें डीआरडीओ की भी बात की गई है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ की मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ए, सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है। यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। इसमें टॉप 3 में कौन कौन है? तो 1 नंबर पर तो सिंगापुर है, 2 नंबर पर है न्यूजीलैंड और 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। और अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिवेली झील को पक्षी अभ्यारण्य में बदला जाएगा। यह झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, विधानसभा सीट 234 है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। प्रश्न है, अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है डी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में ललित कला अकादमी के रविंद्र भवन कैलरीज में किया गया है और ललित कला अकादमी भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी है। अक्षय पात्र नामक कला अकादमी में भारत सहित 12 से अधिक देशों के 250 से अधिक चित्रकलाएं दिखाई जाएगी। और इसमें बात किया गया है नई दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। दिल्ली की पहली शासिका महिला रजिया सुल्तान बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, पश्चिम बंगाल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात किया गया है इसमें पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की, तो इसकी राजधानी है कोलकाता और यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़ और यहाँ लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट है 294। यहाँ 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। यहाँ के 3 पड़ोसी देश भी हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ए, जॉन लैपोर्ट।
हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष बने हैं। इसमें अध्यक्ष की बात की गई है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है तो ग्रेग बार्कले हैं और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, वेनेजुएला जो है यह 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया है। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा है। इतना बड़ा करेंसी नोट छापने वाला वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। वेनेजुएला के वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुसार 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकन डॉलर करीब 36 रुपये होता है। बात किया गया है इसमें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है कैरेकस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु एक पुल है जिसे फेनी नदी पर बनाया गया है। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है और यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है और इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने किया है और यह पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। बात किया गया है इसमें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टक्का और प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छूता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कुश्ती प्लेयर ने मार्टियो पैलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, बजरंग पुनिया। कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने इटली के रोम में आयोजित मार्टियो पैलिकोन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है बी, तीरथ सिंह रावत हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने और इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह को लिए हैं। बात किया गया इसमें उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और इसके 2 पड़ोसी देश भी हैं चीन और नेपाल। यहाँ लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 71। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास डस्टलिक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, उज्बेकिस्तान में दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 9 मार्च 2021 को आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास डस्टलिक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। यह आतंकवाद विरोधी निरोधक अभ्यास 21 मार्च तक चलेगा।
इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से निपटना है। बात किया गया है इसमें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को लॉन्च किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को लॉन्च की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की प्रतिभाशाली लड़कियों को पढ़ने में सहायता की जाएगी ताकि वे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ITI, मानविकी जैसे क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाकर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे सके। और इस योजना के तहत 18 से 35 साल के बीच की लड़कियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। बात किया गया है इसमें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बात किया गया है इसमें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। और बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। डच झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।